Hello students, how are you? I hope you all are fine. Now welcome you once again in your science class. Stay safe and healthy at your home. As you know, we have started our chapter number 2, forest. And in this topic, we have already discussed about that what is forest and what are the various uses of forest. And now let us see what we have discussed today. Today we will discuss about the different points of forest. The number one is we will study about the deforestation. First we will discuss about the deforestation, then the reason for cut down of the forest, effect of deforestation, how to protect the trees, Chipko Andolan, and the forest as air purifiers. So these are the points which we have to discuss in today वीडियो कि ये वो पॉइंट्स है जो हम आज की वीडियो में अपनी डिस्कस करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द डिफॉरेस्टेशन. नाउ व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन, डी अगर हम अलग कर दें, यहाँ पे टू वर्ड्स से मिलके बना हुआ है. द फर्स्ट वन इज डी एंड अदर वन इज फॉरेस्टेशन. इट मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल. मीन्स कि जब हम ट्रीज़ को एक बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े अमाउंट में जब आप ट्रीज़ को कट कर देते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन. और अगर हम इसका उल्टा करते हैं, जब अगर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में अगर हम फॉरेस्ट को लगाते हैं, प्लांट्स को लगाते हैं, फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाते हैं, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? एफॉरेस्टेशन. अंडरस्टूड बेटा? डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, कि पेड़ों को कट करना लार्ज स्केल पे. अगर आप उनको लगाते हो, ग्रो करते हो ट्रीज को, तो उसको हम क्या कहेंगे? एफॉरेस्टेशन. ओके, सो वी आर स्टडिंग अबाउट डिफॉरेस्टेशन. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ डिफॉरेस्टेशन. नाउ अब नेक्स्ट आता है कि रीजंस फॉर कट डाउन ऑफ फॉरेस्ट, कि हम पेड़ों को काटते क्यों हैं? क्या रीजन है कि हमें ट्रीज को कट करना पड़ता है? अभी हमने डिस्कस किया ना, डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. अब हम उनको कट क्यों करते हैं, क्या रीजंस हैं? तो कहता है ह्यूमन बीइंग कट फॉरेस्ट ट्रीज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस. नंबर वन, नीड मोर लैंड टू मेक हाउसेस, इंडस्ट्रीज एंड फॉर एग्रीकल्चर. मीन्स कि हमारे जो लोग हैं, आपको पता है कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, है ना, उनको वर्क करने के लिए प्लेस चाहिए कि कहाँ पे वो वर्क करें, या उनको अपनी खेती करने के लिए उनको फील्ड्स चाहिए. तो हम ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं? अपने हाउसेस बनाने के लिए हमें जो लैंड चाहिए, एरिया चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? ट्रीज़ को कट कर देते हैं. फॉरेस्ट हम लोग ख़त्म कर देते हैं ताकि हम वहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बना सकें, या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना सकें अपने रहने के लिए, या फिर अपनी खेती करने के लिए. ओके, तो सेकेंड पॉइंट है नीड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन. या फिर हम लोग क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन मीन्स लकड़ी. अब कई लोग क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन मीन्स होता है जैसे अपने घरों में आप देखते हो, आपके घर के जो दरवाजे होते हैं वो वुडन के होते हैं, या वुडन अलमीराज होती हैं. तो वो कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं? वुड को, हमें वुड चाहिए तो हम इसलिए ट्रीज कट कर देते हैं. जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, थर्ड पॉइंट इज नीड सम ट्रीज फॉर स्पेसिफिक यूजेस. या फिर हमारे कुछ ऐसे यूजेस हैं जो हमारे ट्रीज से ही पूरे होते हैं. लाइक हमें रबड़ प्लांट से हमें रबड़ बनानी है, या हमें कुछ मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं उनसे मेडिसिन लेनी है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं? ट्रीज़ को कट कर देते हैं. ट्रीज़ कट करिए क्योंकि वो ज़रूरी है, रबड़ बनानी है, आपको मेडिसिन चाहिए, वो भी ज़रूरी है, लेकिन आप उनको ग्रो भी तो करिए. लेकिन हम क्या करते हैं? उन ट्रीज़ को दोबारा बिना ग्रो किए हम उनको ग्रो नहीं करते, लेकिन उनको कट कर देते हैं. तो एक ये रीज़न है कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है? हमारा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. ओके, तो दीज आर द रीजंस फॉर कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट. ना नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक इज, अब हम ट्रीज को कट तो कर रहे हैं, अब इसका फर्क क्या पड़ रहा है? इसका क्या इफेक्ट हो रहा है हमारी अर्थ पे? इसका क्या इफेक्ट हो रहा है? क्या इफेक्ट हो रहा है? सबसे फर्स्ट पॉइंट है डिक्रीज इन रेनफॉल. आप देख रहे हो पहले जो टाइम पे बारिशें होती थी, आजकल नहीं होती. होती हैं तो अपने टाइम पे नहीं होती, है ना. बारिश का जो रीज़न है, रेनफॉल जो है वो डिक्रीज हो गई है, पहले से कम हो गई है. सेकेंड पॉइंट है इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर दैट रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग. मीन्स अब आप देख रहे हो
आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ाया था कि जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं तो हम कौन सी गैस रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कहाँ जाती है, एयर में, और फिर उसको कौन इनटेक करता है, प्लांट्स, है ना, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वो खाना बनाने के लिए उसको ले लेते हैं। बट अगर आपने प्लांट्स ही कट कर दिए, ट्रीज ही कट कर दिए, तो वो गैस कौन लेगा, कोई भी उस गैस को इनटेक नहीं करेगा, करेगा कोई इनटेक, है ना। हम तो रिलीज करे जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन उसको इनटेक कौन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को, कोई भी नहीं। एंड फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये फिर ग्लोबल वार्मिंग में हेल्प करती है। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स ये ऐसी गैस है कि अगर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में इकट्ठी हो गई तो ये हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा देती है, और जिसकी वजह से फिर क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग। वार्मिंग मीन्स गर्म हो जाना, ग्लोबल मीन्स पूरी पृथ्वी, ओके। डिक्रीज इन लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, और पेड़ों को काटने से आपका जो वाटर लेवल है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो जब बारी आपके ट्रीज लगे होते हैं तो उनके अंदर जो मिट्टी होती है, उनकी जो जड़ें हैं, उनकी जो रूट्स हैं, वो क्या करती हैं, मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, और फिर वो मिट्टी जब बारिश होती है तो पानी को अपने अंदर सोख लेती है। लेकिन अब ट्रीज ही नहीं है, उनकी रूट्स नहीं है, तो मिट्टी भी नहीं है, मिट्टी नहीं है तो पानी को भी नहीं कोई सोखेगा, है ना। तो इसलिए फोर्थ पॉइंट भी ऐसा ही है, इंक्रीज इन सॉइल इरोजन। अब हमारी जब रूट्स ही नहीं है, ट्रीज ही नहीं है, उनकी रूट्स भी नहीं है, तो मिट्टी को पकड़ के कौन रखेगा, कोई भी नहीं। तो हवा चलेगी तेज़, आपकी आंधी आएगी, तूफान आएगा, या मान लीजिए बारिश ही आती है तो सारी मिट्टी बह जाएगी, उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। मिट्टी का बह जाना, डेट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, तो वो भी बढ़ता जाएगा। एंड फिफ्थ पॉइंट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब बहुत सारे प्लांट्स हैं जो जंगल में रहते हैं, अब जंगल ही आपने नष्ट कर दिए, वो वहीं पे ग्रो करते थे, आम एरिया में वो ग्रो नहीं कर पाते। या बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ जंगल में ही रहते हैं, फॉरेस्ट एरियाज़ में रहते हैं, उनके लिए जो प्लांट्स है वही उनका घर है, तो वो भी आपने नष्ट कर दिए, वो भी आपने डिस्ट्रॉय कर दिए, उनको भी डिस्ट्रक्ट कर दिया। तो दीज आर द इफ़ेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो चीज़ें हो रही हैं। पहला हो गया रेनफॉल में कमी होना, डिक्रीज इन रेनफॉल, फिर इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है, ग्राउंड वाटर का लेवल कम हो गया है, सोइल इरोजन हो गया है, एंड बहुत सारे प्लांट्स के जो हैबिटेट हैं वो भी डिस्ट्रक्ट हो गए हैं। गॉट माई पॉइंट। नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। अब आप इन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। इनको प्रोटेक्शन करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने 1980 में एक रूल बनाया था, उसको बोलते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट क्या है कि अगर कोई भी अननेसेसरीली फॉरेस्ट को कट करेगा तो उनको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी, ओके। सेकेंड पॉइंट, अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट शुड बी स्प्रेड, कि हम लोगों को अवेयर करें। अवेयर कैसे करें, हम कोई कैंपेन करें, न्यूज़पेपर के थ्रू करें, मैगजीन्स के थ्रू करें, हमारी मीडिया जो है हमारी हेल्प करे, टीवी के ज़रिए, न्यूज़ के ज़रिए हम लोग अवेयरनेस फैलाएं, हम लोगों को बताएं, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि अगर हम ट्रीज़ कट करेंगे तो उससे क्या नुकसान होगा, तो हम ये करें। नंबर थर्ड, बाय मिनिमाइज द यूज़ ऑफ वुड एंड वुड प्रोडक्ट्स। बाय मिनिमाइज मतलब लकड़ी का यूज़ कम से कम करें, लकड़ी से बने हुई चीज़ों का यूज़ कम से कम करें, क्योंकि अगर आप लकड़ी का यूज़ ही नहीं करोगे उसको, है ना, तो उसको कोई कट ही नहीं करेगा, उससे बनी हुई चीज़ें नहीं खरीदोगे तो पेड़ों को कोई नहीं काटेगा। आप वन महोत्सव जैसे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कीजिए, ओके। और वन महोत्सव मतलब क्या होता है कि एक ऐसा फेस्टिवल है जो ऑल ओवर इंडिया में मनाया जाता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड मनाया जाता है, सो डैट इस टाइम पे इस फेस्टिवल में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, और वो मिलकर के क्या करते हैं, फिर प्लांट्स को ग्रो करते हैं या लोगों को अवेयर करते हैं। फिर हम बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, फॉरेस्ट हैं, जो हमें लगता है कि जो खतरे में हैं, हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, बाय कन्वर्टिंग इनटू द नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। हम उनको नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज में कन्वर्ट कर दें। तो दीज आर द सम पॉइंट्स जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने फॉरेस्ट को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। नाउ अब नेशनल पार्क क्या होता है। नेशनल पार्क क्या है, नेशनल पार्क मतलब कि एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा लैंड होता है कि जिसको आप गवर्नमेंट के अंडर ले लेती है। मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, एक फॉरेस्ट का एरिया होता है वो उसको अपने अंडर में
ले लेती है, मतलब गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है कि ये फॉरेस्ट वाला जो एरिया है ये हमारे अंडर में है। ओके, जब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया, अब क्योंकि नेशनल पार्क हम बोल रहे हैं, तो नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, पार्क मीन्स उद्यान, बाग। एक राष्ट्रीय मतलब वो फिर हमारी नेशन की धरोहर हो जाती है ना, हमारा जो इंडिया की गवर्नमेंट है फिर वो उसकी टेक केयर करती है। क्लियर बेटा? और हेयर इज नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड। जब वो नेशनल पार्क बन गया, नेशनल चीज़ बन गई, तो वहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती। ह्यूमन एक्टिविटी मीन्स आप ना ही वहाँ पे जा सकते हो विदाउट एनी परमिशन गवर्नमेंट, वहाँ पे आप किसी भी तरह का ह्यूमंस का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता। अब क्योंकि वो नेशनल पार्क है तो गवर्नमेंट भी फिर क्या करती है, पूरी सपोर्ट करती है उस एरिया में। किसी भी तरह से अगर उनको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, किसी भी तरह की उस पार्क में सपोर्ट चाहिए, पैसे की कोई हेल्प चाहिए किसी भी तरह की, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको सपोर्ट करती है। तो हमारे इंडिया में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं। फॉर एग्जांपल गिर नेशनल पार्क, हिमालयन फुटहिल्स, कॉर्बेट नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, दीज आर द सम एग्जाम्पल्स। लाइक यहाँ पे पिक्चर्स भी दी हुई हैं, आप देख सकते हो। रणथंबोर नेशनल पार्क दिखाया हुआ है, गिर नेशनल पार्क दिखाया हुआ है, काजीरंगा नेशनल पार्क दिखाया हुआ है, जो कि 2017 की पिक्चर दी हुई है आपको। बहुत सारे और ऐसे हमारे इंडिया में नेशनल पार्क्स हैं। ओके, नेक्स्ट एक एरिया आता है सेंचुरी। नेक्स्ट एरिया इज सेंचुरीज। अब सेंचुरीज क्या होती हैं? ये भी एक रिजर्व एरिया है, ये भी एक ऐसा एरिया है जिसको कि रिजर्व कर दिया जाता है तो ये भी फॉरेस्ट का ही एरिया। और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, बर्ड्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन फ़र्क इतना है कि एक तो यहाँ पे उनका कोई शिकार नहीं कर सकता, नंबर 2 कि ये भी होता है नेशनल गवर्नमेंट के अंडर ही है, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ थोड़ी सी अलाउड होती हैं। मीन्स अगर कोई लोकल प्रजाति के लोग हैं या कोई ऐसे पीपल हैं जो जंगल के अंदर ही रहते हैं, ऐसे जो लोग हैं वो वहाँ पे जा सकते हैं, थोड़ी बहुत ही ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं। ओके, अगर आप वहाँ पे सिर्फ पार्क उनको देखने जाना चाहते हो, उनको बिना डिस्टर्ब किए, तो यू कैन गो। ओके, बट यहाँ पे भी जो एनिमल्स रखे जाते हैं उनको प्रोटेक्शन पूरी दी जाती है, उनके लिए उनको फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो बेसिक डिफरेंस क्या है पार्क और सेंचुरी में, नेशनल पार्क में, कि नेशनल पार्क जो है वो हमारी गवर्नमेंट के अंडर आ जाता है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है उस एरिया को। ओके, और वहाँ पे जो सबसे मेन डिफरेंस है, नेशनल पार्क में किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज़, मतलब आपकी कोई भी एक्टिविटी वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होती, कोई एक्टिविटी आप अपनी नहीं कर सकते हो। लेकिन सेंचुरीज में आप अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर सकते हो, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में। क्लियर? तो यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई हुई हैं, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है। तो इस तरह से जिससे नेशनल पार्क्स बहुत सारे हैं, तो ऐसे हमारे इंडिया में बहुत सारी बर्ड सेंचुरीज भी हैं, जिससे कि हम क्या करते हैं, इन एनिमल्स को, बर्ड्स को, और साथ साथ उस फॉरेस्ट एरिया को भी हम प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर बेटा? आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आता है एक चिपको आंदोलन। अब ये क्या था कि ये एक 1972 में हिमालयस रीजन में एक गांव था, एक लोकल, वहाँ पे एक लोकल जो विलेजर्स थे वो, और वहाँ पे एक लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर मतलब एक ठेकेदार था जिसको जंगल काटने का ठेका मिला था, मतलब जो लकड़ियाँ काटने का उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि वो पेड़ काटे। ओके, तो वो जो फॉरेस्ट काटने विलेज में पहुंचा उस लकड़ियाँ काटने के लिए फॉरेस्ट में, हिमालय के गांव में, तो गांव का नाम था रैनी विलेज, रैनी RENI, रैनी विलेज। ओके, तो वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्टर गया, और जैसे ही लोगों को पता लगा, गांव के लोगों को पता लगा, स्पेशली वुमेन्स को जो पता लगा कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स आ रहे हैं ट्रीज़ को कट करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, वो एकदम से फटाफट सारी जो गांव की लेडीज़ थी वो आई और आ करके ट्रीज़ को चिपक गई। आप देख सकते हो कि वो सभी आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि कैसे उन्होंने आकर के क्या किया, ट्रीज़ को हक कर लिया। मतलब जैसे आपकी मम्मा आपको हक करती है ना, तो इस तरह से उन्होंने ट्रीज़ को क्या कर लिया, हक कर लिया। और उन्होंने फिर क्या किया, अब जब वो विलेज जो कॉन्ट्रैक्टर है, जब वो ट्रीज़ कट करने के लिए आया, तो उसने देखा कि ये तो सारी की सारी जो लेडीज़ हैं उन्होंने तो ट्रीज़ को हक किया हुआ है, तो वो उसको कट नहीं कर पाया। तो इसलिए ये बहुत फेमस हुआ था और इसको नाम दिया गया था उस टाइम पे चिपको मूवमेंट। तो इसको पूरा एक बहुत बड़ा जो है इंस्पिरेशन थी लोगों को ट्रीज़ बचाने के लिए, मतलब इन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल दी। तो बहुत समझाया उस कॉन्ट्रैक्टर ने कि आप लोग हट जाओ नहीं तो हम आपको मार देंगे। उन्होंने कहा मार दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम ट्रीज़ को
बचाएंगे। तो इसलिए ये चिपको मूवमेंट जो है बहुत फेमस हुआ था। नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट एज अ एयर प्योरीफायर। ये मैं अभी बता चुकी हूँ आपको कि जिस तरह से हमारे लंग्स हमारी बॉडी में वर्क करते हैं, हमारे लंग्स हमारी बॉडी में वर्क करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से अब्जॉर्ब करते हैं हमारी, है ना, बॉडी में। हमारे लंग्स क्या करते हैं, पूरी ब्लड बॉडी से क्या ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और बॉडी में क्या दे देते हैं, ऑक्सीजन। तो सेम वे हमारे जो प्लांट्स हैं वो भी क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं और एटमॉस्फेयर में क्या रिलीज़ करते हैं, हमें ऑक्सीजन, और खुद क्या अब्जॉर्ब कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो हमारे फॉरेस्ट हैं दे एक्ट एज अ एयर प्योरीफायर्स भी बोल सकते हो आप, ये एयर को प्योरीफाई करते हैं, या आप इनको हमारे लंग्स भी बोल सकते हो। क्लियर है बेटा? अब कहता है डू यू नो, हमारे इंडिया में सिर्फ पूरे वर्ल्ड की बात करें अगर हम, 20% फॉरेस्ट जो हैं सिर्फ बचे हैं। कहता है और हर 2 सेकंड में, सेकंड पॉइंट में वो कह रहा है हर 2 सेकंड में एक फुटबॉल ग्राउंड जो होता है ना, फुटबॉल ग्राउंड है ना, उसके साइज के जितना फॉरेस्ट हर 2 सेकंड में ख़त्म होता जा रहा है। तो आपको इन सब चीज़ों को रोकना है, आपको अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। ओके, तो आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? नंबर 1, एक तो वही ट्रीज़ ग्रो करिए, आप लोग ट्री ग्रो करिए। ओके, ट्रीज़ ग्रो करिए। मोर ओवर आप लोग क्या कर सकते हैं, ट्रीज़ ग्रो करिए। सेकेंड चीज़, आप लोग अवेयर करिए लोगों को, उनको अवेयर करिए। आप लोग खुद वुड से बनी हुई चीज़ें या वुड का जो यूज़ है, अगर आपके घर में कोई कर रहा है या आपके आस पड़ोस में कोई कर रहा है तो उनको भी रोकिए, ना आप खुद करिए ना ही उनको करने दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरा टॉपिक आज का समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ आया, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी, समझ आया, तो भी प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर नहीं आया तो भी मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।